हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में फल एवं सब्जी परिरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो एएफओ, एओ के साथ साथ नाबार्ड के मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, साइडर खाद्य पदार्थ किस फल का उत्पाद है? क्या कह रहा है? साइडर जो खाद्य पदार्थ है यह किस फल का उत्पाद है? किस खाद्य पदार्थ का उत्पाद है? किस जो साइडर खाद्य पदार्थ है यह किस फल का उत्पाद है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जो साइडर खाद्य पदार्थ है वह सेब से बनाया जाता है। किस फल का उत्पाद है? सेब का। सेब से बनाया जाता है। जो साइडर खाद्य पदार्थ होता है वह सेब से बनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेब। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर कब पास किया गया था? क्या कह रहा प्रश्न? भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में पास किया गया था। कब पास किया गया था? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 ईस्वी में पास किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? क्या करा प्रश्न? भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फल प्रोसेसिंग का जो कारखाना बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बनाया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में फल प्रोसेसिंग का जो कारखाना है वह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना संस्थापित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या करा है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं? क्या करा प्रश्न? खाद्य प्रसंस्करण अर्थात फूड प्रोसेसिंग के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं फूड प्रोसेसिंग के जनक? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निकोलस एपर्ट 1810 ईस्वी में। निकोलस एपर्ट 1810 ईस्वी में फूड प्रोसेसिंग के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? निकोलस एपर्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैंडी बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न? कैंडी बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 90 से 95% होनी चाहिए। चीनी की जो सांद्रता होती है वह 90 से 95% होनी चाहिए। किसमें? कैंडी बनाते समय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पी जनरेटिव नहीं है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो पी जनरेटिव नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिरका जो है पी जनरेटिव नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा पी जनरेटिव नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिरका। अगला प्रश्न है, जैम बनाने हेतु अंतिम बिंदु का तापक्रम होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? जैम बनाने हेतु अंतिम बिंदु का तापक्रम होना चाहिए। जब जैम बना रहे हैं उस समय किस तापक्रम पर जैम पहुँचे कि अंतिम बिंदु होना चाहिए। जिस तापक्रम पर हम जैम बना रहे हैं उसकी अंतिम तापक्रम कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 105.5
105 सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए? 105.5 सेंटीग्रेड होना चाहिए। जैम बनाने हैं तो अंतिम बिंदु का तापक्रम कितना होना चाहिए? 105.5 सेंटीग्रेड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जैम बनाते समय जब उसे गर्म किया जाता है उसमें उसकी अंतिम बिंदु के तापक्रम कितना होना चाहिए? 105.5 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का उपयोग या प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? क्या करा प्रश्न? पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में किसमें करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में क्या किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जेली में अम्ल का प्रतिशत होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? जेली में अम्ल का प्रतिशत होना चाहिए। कितने प्रतिशत अम्ल का प्रयोग किया जाता है जेली बनाते समय? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 0.5 से 1.0% होना चाहिए। जेली बनाते समय अम्ल का प्रतिशत होना चाहिए कितना? 0.5 से 1% अम्ल का प्रतिशत होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। जेली बनाते समय चीनी की सांद्रता चीनी की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 65%, 65% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 65% होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न? जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। जेली बनाते समय उसमें जेली बनाते समय जेली बनाने वाले खाद्य पदार्थ में पानी कितनी प्रतिशत पानी डालनी चाहिए? कितनी प्रतिशत पानी डालनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सिर्फ 33 से 38% ही पानी की मात्रा होनी चाहिए। कितनी? 33 से 38% मात्रा होनी चाहिए। किसकी? सिर्फ पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 33 से 38% मात्रा होनी चाहिए। जेली बनाते समय पानी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? 33 से 38%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मार्मलेड तैयार किया जाता है। क्या करा प्रश्न? मार्मलेड तैयार किया जाता है। कौन से किस प्रकार के फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नींबू जाति के फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है। मार्मलेड तैयार किया जाता है? किस कौन से प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है? किस प्रकार के फलों से तैयार किया जाता है? नींबू वर्गीय फलों से मार्मलेड तैयार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अकिण्वित पेय पदार्थ है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा अकिण्वित पेय पदार्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। संतरे का रस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतरे का रस। संतरे का रस जो है अकिण्वित पेय पदार्थ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतरे का रस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित पदार्थ है? क्या करा? निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्प में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो किण्वित पदार्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी किण्वित पेय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है एग्जॉस्टिंग से क्या अभिप्राय है? क्या करा प्रश्न? एग्जॉस्टिंग से क्या अभिप्राय है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डिब्बों को पूर्णतया भरने से पूर्व वायु निकालना। क्या करा प्रश्न? एग्जॉस्टिंग से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डिब्बों को पूरी तरह से भरने से पूर्व उसमें से हवा की मात्रा को वायु या हवा की मात्रा को बाहर निकालना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में खराबी के क्या कारण हैं?
क्या करा प्रश्न, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में खराबी के क्या कारण हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डिब्बों में अधिक भरना, अगर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो है अधिक खराब हो रहे हैं किसके कारण, अगर डिब्बों में अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ भर जा रहे हैं उससे भी डिब्बे में जो खाद्य पदार्थ भरे जा रहे हैं वह खराब हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव को डिब्बों के अंदर प्रवेश का होना, जब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में अगर सूक्ष्म जीव प्रवेश हो रहे हैं डिब्बों के अंदर तो उससे भी खाद्य पदार्थ जो है खराब हो सकते हैं। डिब्बों का आंतरिक भाग पालिश रहित होना, क्या करा है, डिब्बों का जो आंतरिक भाग है वह पालिश रहित, पालिश से न किया गया हो जिसकी वजह से वह खाद्य पदार्थ जो उसमें भरा जाएगा वह भी खराब हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कारण क्या है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ के लिए खराबी के कारण हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन शब्द से क्या तात्पर्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम गर्मी द्वारा खाद्य पदार्थ को सुखाना। डिहाइड्रेशन क्या शब्द से क्या तात्पर्य है, कृत्रिम गर्मियों द्वारा खाद्य पदार्थ को सुखाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। डिहाइड्रेशन किसके लिए होता है, फलों को खाद्य पदार्थ को कृत्रिम गर्मी द्वारा, जो खाद्य पदार्थ से युक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें कृत्रिम गर्मी द्वारा सुखाया जाता है, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टमाटर प्यूरी में परिरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा है? क्या कह रहा है प्रश्न, टमाटर प्यूरी में परिरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा है, कितनी अनुमेय सीमा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 350 ppm। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 350 ppm बेंजोइक अम्ल का अनुमेय सीमा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु होता है। समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु होता है फिर होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 150.5 अंश सेल्सियस। समुद्र तल अर्थात जेली का जो तैयार करने की अंतिम बिंदु होती है वह 105.5 अंश सेंटीग्रेड होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए, 105.5 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम। क्या करा है प्रश्न, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम। टमाटर से केचप बनाने के लिए प्रयोग होने वाले रसायन वो होते हैं, कौन से रसायन होते हैं, सोडियम बेंजाइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टमाटर से जो केचप बना देते हैं उसमें प्रयोग होने वाले रसायन होते हैं सोडियम बेंजाइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजाइट। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? क्या करा प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? रोमन में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? रोमन में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। किस कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कहाँ पर? रोमन में हुई थी। अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की संस्थापना कब की गई थी? क्या करा प्रश्न, खाद्य एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1993 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1993 ईस्वी में की गई थी। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना भारत में 1 जनवरी 1993 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भारत में की गई थी 1 जनवरी 1993 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की संस्थापना क्षमता 11.088 लाख टन से बढ़ाकर कर दी गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी,
23.28 लाख टन। कितने बढ़ा कर दी गई है? 23.28 लाख टन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? क्या करा? कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कितनी मात्रा होनी चाहिए? 30% क्या होना चाहिए? कुल ठोस पदार्थ होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 30% जो है कुल ठोस पदार्थ होना चाहिए। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 350 ppm। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 350 ppm और कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 30% होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सब्जियों एवं फलों में डिहाइड्रेशन उद्योग किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? क्या करा प्रश्न? सब्जियों एवं फलों के डिहाइड्रेशन उद्योग किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है। किस जलवायु के लिए उपयुक्त है? शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है। सब्जियों फलों में डिहाइड्रेशन उद्योग जो है किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, व्हिपिंग जेली क्या क्या कारण है? क्या करा प्रश्न? व्हिपिंग जेली का क्या कारण है? व्हिपिंग जेली क्या होता है? जेली का रोना क्या कारण है? जेली का रोना का क्या कारण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अम्ल की अधिकता। व्हिपिंग जेली कैसी होती है? व्हिपिंग जेली क्या क्या कारण है? अम्ल की अधिकता होना, शर्करा की अधिकता, अपरिपक्व होना, ये सभी कारण किसके हैं? व्हिपिंग जेली के कारण हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? क्या करा प्रश्न? भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितने प्रतिशत जो है प्रसंस्करण किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 0.4% ही प्रसंस्करण किया जाता है। भारत में जितनी मात्रा में फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उसमें सिर्फ 0.4% ही उसका भंडारण किया जाता है। क्या किया जाता है? भंडारण या प्रसंस्करण किया जाता है। 0.4% ही प्रसंस्करण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंजाइम किस तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? क्या करा? एंजाइम जो है किस तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 सेंटीग्रेड तापक्रम पर जो है एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 सेंटीग्रेड तापक्रम पर एंजाइम तत्व जो है निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। क्या करा प्रश्न? सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है सिरके में? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3% सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3% सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है फिर होती है।